2010 में जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ 80 लाख थी। 2021 आते आते जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ 60 लाख हो चुकी थी। आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, सिर्फ 20 लाख ही तो कम हुई है, पर ऐसा नहीं है। यह नंबर जापान के लिए बहुत बड़ा है। सिर्फ 2021 में जापान की 6,40,000 पॉपुलेशन कम हो गई थी। रिपोर्ट्स बताती है कि अगले 45 साल में जापान की 30% पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जापान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। कभी ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक जापान की पॉपुलेशन 10.5 करोड़ ही रह जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में हर साल जापान की 10 लाख पॉपुलेशन कम होती जाएगी। आइए जानते हैं कि जापान की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों हो रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जापान पॉपुलेशन क्राइसिस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Japan's Prime Minister Fumio Kishida has warned that the declining birth Japan rate faces an existential threat with its birth rate at an all-time low. Now, the number of children in Japan is at its lowest since 1950. People in Japan has been shrinking instead of growing. Take urgent steps to address its declining birth 1 rate. million yen per child, which is about $7,500 US. आज जापान की पॉपुलेशन 12.5 करोड़ के करीब है। इसमें से 3.5 करोड़ 65 प्लस एल्डर है, 7.5 करोड़ 15 से 65 साल के वर्किंग एज है और सिर्फ 1.5 करोड़ 14 से कम साल के बच्चे हैं। परसेंटेज वाइज जापान वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा बूढ़े हैं। बूढ़ों की पॉपुलेशन कम इसलिए है क्योंकि जापान में बर्थ रेट बहुत कम है। WHO के हिसाब से एवरेज बर्थ रेट 2.1 होना चाहिए। आज जापान में बर्थ रेट सिर्फ 1.34 है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। लो बर्थ रेट के कारण जापान में बच्चों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आज जापान यंगस्टर्स शादी और रिलेशंस नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से जापान के 4 में से 1 यूथ शादी नहीं करना चाहता है। जापान में 61% यूथ सिंगल है और वह रिलेशन ही नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि जापान के यूथ अपने करियर और लाइफ प्लानिंग में इतने बिजी है कि वह किसी के साथ रिलेशंस नहीं चाहते हैं। यूथ अपनी फ्यूचर लाइफ को बनाने में अपनी सोशल लाइफ से कट ऑफ हो चुके हैं। जापान का 80% एरिया हिली है। जापान एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। अच्छी इनकम और अच्छी लाइफ के लिए जापान के लोग गाँव में नहीं रहना चाहते हैं। आज जापान की 90% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। लो सैलरी के कारण शहरों में यूथ को रहना बहुत महंगा पड़ता है। उसके साथ जापान के लोगों को वर्कलोड भी ज्यादा होता है। जापान के लोग बहुत ज्यादा घंटे काम करते हैं। लो इनकम और वर्कलोड के कारण जापानीज का रिलेशंस, शादी और बेबी से कट ऑफ हो चुका है। 36% जापानीज यूथ शादी करने के बाद भी बेबीज नहीं चाहते हैं क्योंकि पहले ही उनकी इनकम कम है और बेबी के बाद खर्चा और बढ़ सकता है। जो कपल्स बेबी प्लान भी करते हैं वह एक से ज्यादा बेबी नहीं चाहते हैं क्योंकि जापानीज अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। ज्यादा बेबी के कारण उनके बच्चे को अच्छी क्वालिटी लाइफ नहीं मिलेगी। अभी तक आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लो बेबी बर्थ के कारण जापान में बूढ़ों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से 2030 तक जापान की 40% पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जापान गवर्नमेंट अपनी रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है ताकि जापान में वर्किंग फोर्स में कमी नहीं आए। अब जापान में 70 साल तक लोग काम करेंगे। एल्डर पॉपुलेशन के कारण जापान को हेल्थ पर भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान गवर्नमेंट को टेंशन है कि ऐसा नहीं हो जाए कि पॉपुलेशन क्राइसिस से इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। जापान गवर्नमेंट टोक्यो जैसे शहर को छोड़कर जाने के लिए 10 लाख येन देने का अनाउंस किया है। जापान गवर्नमेंट लोगों को शहरों से दूर गाँवों में भेजना चाहती है ताकि जापानीज अपनी सोशल लाइफ इम्प्रूव करे और मेंटली पीसफुल रहे, यूथ रिलेशंस को सुधारे और बेबी प्लान करे ताकि जापान की पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।